स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो, हमारे देश के फाइनेंशियल सेक्टर की जो सबसे बड़ी रेगुलेटर है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे देश के अंदर कोई भी डिजिटल फ्रॉड होता है, गलत तरीके से बैंक अकाउंट्स में से पैसे निकाले जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं, तो उसके रोकने की भी जो जिम्मेदारी है सबसे ज्यादा वो RBI के ऊपर है। वैसे तो सभी को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि इसे हम टैकल कर सकें, लेकिन आए दिन आई एम श्योर कि आप लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे, मुझे तो डेली बेसिस पर कम से कम 3 से 4 कॉल ऐसे आते हैं जो कि फ्रॉड होते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनका मनोबल बढ़ गया है। जिस प्रकार से वो पैसे कमा रहे हैं तो उसको रोकना जरूरी है, और इसी को देखते हुए RBI के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है। फाइनली RBI ने एक नया AI टूल बनाया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है वो बनाया है, जिसका नाम है म्यूल हंटर। और इसके माध्यम से जो म्यूल अकाउंट्स हैं उसको डिटेक्ट करने में आसानी होगी। एंड लेट मी टेल यू, ये जो म्यूल अकाउंट्स है ना, ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा वीडियो में, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको थोड़ा हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या, ये वर्क कैसे करता है, क्यों बनाया RBI ने, कैसे बैंकों को फायदा होगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको ये बता दूं कि आप में से जो भी लोग जॉब पर्सपेक्टिव से कोई तैयारी करना चाहते हो, कोर्स लेना चाहते हो, तो स्टडी IQ ने एक्सेलराई के साथ मिलकर यहां पर 2 बड़े कोर्सेज लॉन्च किए। एक है डेटा एनालिस्ट का और दूसरा है बिजनेस एनालिस्ट का। इसमें देखिए आपको पूरा सर्टिफिकेशन कोर्स होगा, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं सभी कुछ डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथ जो आप अपनी स्किल्स हैं उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि जब आप जॉब मार्केट में जाएं, किसी कंपनी में अप्लाई करें, ताकि आपको जॉब मिलने के ज्यादा चांसेस हो। क्योंकि आप इस समय देखोगे जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं बाकी जगहों पर वो श्रिंक हो रही हैं, लेकिन स्पेशली जो बिजनेस एनालिस्ट और जो डेटा एनालिस्ट की जॉब्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ी है। तो इसका लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, वहां पर जाइए एंड यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें इन कोर्सेज के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एक मॉडल क्रिएट किया गया है, ताकि जो डिजिटल फ्रॉड हो रहा है इस समय देश के अंदर उसमें कमी लाई जा सके। और इसकी वजह से ये जो AI पावर्ड मॉडल है, इसकी वजह से जो बैंक्स हैं उनके पास जो समस्या आ रही है म्यूल बैंक अकाउंट्स की, डोंट वरी, मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, उस समस्या से ये निपट सकेंगे। और इसका नाम क्या है ध्यान रखिएगा, स्पेशली आपके एग्जाम में आ सकता है, म्यूल हंटर AI। और ये बेसिकली डेवलप किया गया है RBI की जो सब्सिडरी है बेंगलुरु के अंदर, इसका नाम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो यहां पर RBI कई बार इनको काम देता है कि कैसे हम चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे कोई सोल्यूशन लाया जा सकता है, तो इनके द्वारा ये डेवलप किया जाता है। और ये RBI की ही सब्सिडरी है, ध्यान में रखिएगा। और यहां पर RBI ने सभी बैंकों को कहा है कि म्यूल हंटर के साथ कोलैबोरेट करके आप अपने आप को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि आखिरकार ये म्यूल अकाउंट्स हैं क्या, होते क्या हैं ये। देखो, म्यूल अकाउंट का सिंपल अर्थ ये होता है कि ये क्रिमिनल्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है इलीगल एक्टिविटीज में। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कई बार लोगों के साथ फ्रॉड होता है, कई बार आप सुनते होंगे कि इस पर्सन के अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल लिए गए गलत तरीके से। मतलब क्या होता है ना, कई बार जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो खुद ही OTP बता देता है, कई बार आप देखते होंगे। तो यहां पर जो पैसे ट्रांसफर होते हैं आपके बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में, तो जिस बैंक अकाउंट में ये पैसा जाता है ना, तो उसको एक तरह से म्यूल अकाउंट कहा जाता है। मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसमें गलत तरीके से काम किया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक बात समझने वाली यह है कि मान लो जो फ्रॉडस्टर है, जो ये गलत काम कर रहा है, क्या आपको लगता है कि वो अपने नाम पर अकाउंट खुलवाएगा और यहां पर जो पूरा पैसा है वो अपने नाम पर ट्रांसफर करेगा? ऐसा तो है नहीं पॉसिबल। तो होता क्या है इसके अंदर, ये जो क्रिमिनल्स हैं वो बड़े चालाकी से उन लोगों को पकड़ते हैं जिनके पास ऑलरेडी वो अकाउंट खुला हुआ था। आपने देखा होगा देश के अंदर बहुत सारे जनधन अकाउंट्स खुले हुए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वो सभी जनधन अकाउंट्स एक्टिव है? नहीं, उसमें से बहुत सारे वो होंगे। या फिर कोई भी नॉर्मल बैंक अकाउंट है जो किसी आम आदमी ने, गरीब व्यक्ति ने कोई खोल रखा होगा, अब उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो बैंक में डाले और विड्रॉ करे, वो बस पड़े हुए हैं। एक बैंक अकाउंट है जिसमें 20-30 रुपए, 50 रुपए ऐसे ही पड़ा हुआ है सालों से और वैसे ही चल रहा है। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं
उन बैंक अकाउंट्स को पकड़ते हैं और कई बार लालच भी दे देते हैं उस पर्सन को। वो पर्सन को जानकारी भी नहीं है, ना वो एजुकेटेड है, और उसको जाकर 2-4 हज़ार रुपए दे दिए, 10,000 दे दिए कि मुझे ये बैंक अकाउंट चलाने दो, एटीएम वगैरह के माध्यम से फिर वो करते हैं काम। तो ये होता है एक्चुअली म्यूल अकाउंट, जिसमें इलीगल एक्टिविटी होती है। अच्छा, एक और टर्म है, इसका नाम है मनी म्यूल। मनी म्यूल का मतलब यह है कि जिस पर्सन के नाम पर ओरिजिनली वो बैंक अकाउंट है उसको मनी म्यूल कहा जाता है। क्योंकि मनी म्यूल क्या है कि जब भी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं और पुलिस पकड़ती है, तो आपको क्या लगता है पुलिस किसको पकड़ेगी? जिस पर्सन के नाम पर वो अकाउंट था, लेकिन वो पर्सन तो गरीब है एक्चुअल में, उसको कुछ पता भी नहीं है, तो उसी पर्सन को मनी म्यूल कहा जाता है। और यहां पर सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है कि जो क्रिमिनल है वो तो भाग खड़ा होता है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि वो बैंक अकाउंट कैसे चला रहा था, कहां से एक्टिव कर रखा था, कैसे विड्रॉ कर रहा था पैसा, और बेचारा जो गरीब व्यक्ति है सीधा साधा यहां पर हो सकता है कि वो पुलिस के झांसे में फंस जाए, और अक्सर यही देखने को मिलता है। तो यहां पर आरबीआई ने कहा है कि ये जो म्यूल हंटर एआई है वो एक तरह से इस तरह के जो म्यूल अकाउंट्स हैं, म्यूल बैंक अकाउंट्स, उसको डिटेक्ट करेगा। अब देखो, आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या बैंक खुद ही डिटेक्ट नहीं कर लेते क्या? इतना आसान नहीं है, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े हैं, जो अगेन मैं आपको आगे यहां पर बताऊंगा। तो एक तरह से आरबीआई का ये कहना है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मदद करेगा कि देश में इतने सारे अकाउंट्स हैं, उसमें से म्यूल अकाउंट कौन सा है उसको एक तरह से डिटेक्ट किया जाए, क्योंकि जब तक वो डिटेक्ट नहीं होगा आप इस तरह के डिजिटल फ्रॉड को नहीं रोक सकते। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो म्यूल हंटर है ये वर्क कैसे करता है। देखो, मैं आपको बता दूं कि एआई है ये, और एआई आपको पता है कि जो मशीन लर्निंग है, एल्गोरिदम है, उसके माध्यम से इसको बनाया जाता है। तो यहां पर बताया यह जा रहा है कि 19 डिस्टिंक्ट पैटर्न्स को समझा गया है। मतलब कि क्या होता है ना, मान लो कोई अकाउंट है, एक सीधे साधे पर्सन का अकाउंट है, मान लीजिए एक आपका अकाउंट है, तो ऑब्वियस सी बात है आप महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार पैसे उसके अंदर डाल दोगे, या फिर 4, 5, 6 बार, या फिर आजकल यूपीआई का जमाना आ गया है, तो डेली बेसिस पर आप 2 ट्रांजैक्शन करते हो, तो महीने में 60 ट्रांजैक्शन कर लोगे, या फिर मान लो 100 ट्रांजैक्शन कर लोगे। यहां पर जो म्यूल अकाउंट्स होते हैं उसमें अचानक से एक्टिविटी बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया ना कि कई सालों से उसमें 50 रुपए पड़े हुए थे, अचानक से उसमें 10 लाख रुपए आ गए। तो ये कैसे हो गया? तो इस तरह के कुछ पैटर्न्स होते हैं, उसको एक तरह से समझता है ये जो एआई सॉफ्टवेयर है, और उसको पहचानने की कोशिश करता है। और देखो क्या है ना, ट्रेडिशनली रूल बेस्ड सिस्टम को आइडेंटिफाई ये नहीं कर पाते थे, ट्रेडिशनली जो सिस्टम चलता आ रहा था। इसी की वजह से यहाँ पर एआई की मदद लेनी पड़ी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एआई है वो ट्रांजैक्शन डेटा, अकाउंट डिटेल्स, इन सबको यहाँ पर और ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से और तेज स्पीड में डिटेक्ट करता है, ताकि म्यूल अकाउंट्स को डिटेक्ट किया जाए जहां पर इलिसिट फंड्स जमा हो रहे हैं, गलत तरीके के काम यहां पर हो रहे हैं। अब क्वेश्चन यह है कि ये जो म्यूल अकाउंट्स की प्रॉब्लम है भारत के अंदर वो कितनी बड़ी है। मैं आपको बताता हूं, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाता है कि करीब करीब 4.5 लाख, जी हां, ये नंबर ध्यान से सुनिए, 4.5 लाख इस तरह की जो अकाउंट्स हैं उसको फ्रीज किया गया है। और अभी तो आप सोचो, मैं 4.5 लाख वो बता रहा हूं जो सरकार ने फ्रीज किया है, कितने लाखों में चल रहे होंगे ये अकाउंट्स ऑलरेडी इस समय सिस्टम के अंदर, इसका अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और इसी की वजह से ये एआई टूल जो सॉफ्टवेयर है वो बनाया गया है, ताकि इस तरह के अकाउंट्स को पकड़ा जा सके। और इनफैक्ट ये 4.5 लाख जो म्यूल अकाउंट्स हैं उसमें से 40,000 एसबीआई के अंदर काम कर रहे थे, 10,000 पंजाब नेशनल बैंक में, 7,000 कैनरा बैंक में, 6,000 कोटक महिंद्रा में, 5,000 एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर। तो सोच के देखिए, इतने सारे म्यूल अकाउंट्स, मतलब उसमें गलत काम हो रहा है, वो हमारे सिस्टम के अंदर एक्टिव थे। तो 4.5 लाख यहां पर सरकार ने फ्रीज किया। क्वेश्चन यह है कि अभी तक सरकार ने इसको लेकर क्या क्या कदम उठाए हैं। मैं आपको बताता हूं, नवंबर 2023 में जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी हैं विवेक जोशी साहब, उन्होंने यहां पर एक बड़ा अच्छा तरीका बताया। उन्होंने यहां पर यह कहा कि देखिए, हमें उन अकाउंट्स के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए जहां पर जो अकाउंट्स काफी समय से डॉर्मेंट पड़े हुए थे और उसमें अचानक से एक्टिविटी होने लग गई, तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मान लो कई सालों से एक अकाउंट है जिसमें 50 रुपए पड़ा हुआ है, और अचानक से उस अकाउंट के अंदर काफी सारा पैसा आता है और 50,000 रुपए निकालने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर उनका यह कहना था कि जो पैसा आ रहा है उसको तो हम रोक नहीं सकते, जो आएगा तो आएगा ही, लेकिन यहां से जो
पैसा विड्रॉ करना है उसके ऊपर हमें एक प्रकार से लिमिट लगाना चाहिए, ऐसा उनके द्वारा बोला गया है। और इसी की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे तो एक हैकाथॉन भी चला रहा है विद द थीम जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड, जिसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च हैं, स्कॉलर्स हैं, वो आते हैं और यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी देखो सॉल्यूशंस लाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट पिछले हफ्ते की बात है, फ्राइडे को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी ने मीटिंग किया था बहुत सारे ऑफिशियल्स के साथ, आरबीआई के ऑफिशियल्स, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है उनके साथ, नबार्ड हो गया, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हो गए उनके साथ, सभी के साथ डिस्कशन किया गया कि कैसे डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड का जो चैलेंज है वो ग्रो हो रहा है, उसको हमें रोकना कैसे है। और इस तरह की कई मीटिंग्स पहले भी हो चुकी हैं। तो फ्राइडे को जो मीटिंग हुआ उसमें यहां पर बैंकों को बोला गया कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी और स्पेशली ये जो हंटर एआई है, जो मैंने आपको बताया म्यूल हंटर एआई, उसका बैंक को और ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इस तरह की म्यूल अकाउंट्स को डिटेक्ट किया जाए। तो यही पूरी चीज थी। आई होप कि आपको अच्छे से अब समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया? भारत के अंदर पहला कमर्शियल बैंक कौन सा था? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, चाहे आप बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स लेना चाहें या फिर डेटा एनालिस्ट के बारे में सीखना चाहते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितनी भी इसके अंदर चीजें आती हैं वो आप समझ पाओगे एंड अगेन अपने आप को स्किल बना पाओगे ताकि आप जॉब मार्केट में आपकी डिमांड बनी रहे। और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकें। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।